एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन प्लेटफॉर्म। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मैट्रिसेस, जो कि क्लास 12th का चैप्टर है। ठीक है, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जैसे ही आप पढ़ेंगे इसके बारे में तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा ये। ठीक है, तो एक्सप्लेन करते हैं कि मैट्रिसेस होती क्या है। पहले मैट्रिसेस जो होती है एक अरेंजमेंट है। किस चीज़ का अरेंजमेंट है? नंबर्स का अरेंजमेंट है, जो कि रेक्टेंगुलर हो सकता है, रेक्टेंगुलर शेप में हो सकता है एक्चुअली। ठीक है, या फिर स्क्वायर में भी हो सकता है। ओके, तो सबसे पहले दो चीज़ें आपको जाननी होंगी। पहला तो इसमें रो और कॉलम होती हैं। ठीक है, वो रो क्या होती है आपको पता है कि रो क्या होती है? ये जो है आपकी, ये क्या है आपकी? रोज़ हैं। क्या है? रोज़ हैं। क्या है? रोज़ हैं। ओके, प्लस आपकी बात करें हम, जैसे कि कॉलम क्या होते हैं, तो कॉलम्स जो होती हैं वो ये होंगी आपकी, ये तीनों क्या है आपकी? कॉलम है। क्या है? कॉलम है। ठीक है, ये आपकी क्या है? कॉलम है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम कि इसमें जितने भी एलिमेंट हैं, जैसे कि हमारे कौन कौन से एलिमेंट हैं इसमें, कि देखिए यहाँ पे क्या है हमारा? 2 है। ठीक है, ये आपका 2 है। ओके, सो ये 4 है, ये 5 है, ये जितने भी हैं, जितने भी ये एलिमेंट्स हैं, ये क्या है आपके? ये इस मैट्रिक्स के एलिमेंट है। क्या है? मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं। क्या है? मैट्रिक्स के एलिमेंट है। अब ये एलिमेंट है तो ये किसी ना किसी पोजीशन पे रखे हुए हैं। ठीक है, तो अगर हमें इनकी पोजीशन जाननी है, ये किस पोजीशन पे कोई एलिमेंट प्रेजेंट है, तो हम कैसे कैसे उसे आइडेंटिफाई करें, या फिर कैसे उसे नेम दें? कुछ तो होगा ना ऐसा, तो उसका नेम क्या है हम वो जानेंगे। अब कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि वो एलिमेंट कौन से प्लेस पे रखा हुआ है। ठीक है, तो जैसे मैंने इस मैट्रिक्स को ए नेम दिया गया है, तो मैंने इस मैट्रिक्स को क्या नेम दिया है? ए नेम दिया है। ठीक है, तो जैसे कि सो मैं ये बता रही थी कि आपको कि जैसे कि ये मैट्रिक्स है तो इसकी प्लेसेस के बारे में बता रही थी, इसकी पोजीशन के बारे में बता रही थी। जैसे कि मान लीजिए मैंने इस मैट्रिक्स को बोल दिया है कि A इक्वल्स टू, क्या बोला है कि A जो है आपका, इसमें A है। ठीक है, ये A जो दिया गया है, मैंने इसको बोला है कि ब्रैकेट में है। क्या है आपका? एक स्मॉल a है, जिसे मैंने क्या नेम दिया है? एक I और J बोला है। ठीक है, I एंड J। इसे हमेशा याद रहे, आपको ब्रैकेट में क्लोज करना है, चाहे वो ये हो चाहे इस तरीके से आप उसकी पोजीशन लिख रहे हो, आपको हमेशा ये ब्रैकेट में क्लोज होना चाहिए। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे एक m/n भी लिखा रहता है, इसके बारे में भी बताएंगे आपको। तो ये प्लेसेस के लिए सबसे पहले आपको जो ये है, क्या है? ये जो AIJ है, ये AIJ जो है आपका, ये AIJ ये डिफाइन करेगा कि कौन सा एलिमेंट की क्या पोजीशन है। ठीक है, अब इसमें I क्या है और J क्या है? ठीक है, तो I जो है आपका, वो है आपका रो। क्या है आपका? रो के बारे में बताएगा आपको। और J जो है वो किसके बारे में बताएगा? कॉलम के बारे में बताएगा। किसके बारे में? कॉलम के बारे में बताएगा। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए मैंने क्या लिया है? I1 लिया है, तो I1 है तो A तो A रहेगा। ठीक है, A अगर 1 रहता, सॉरी, मान लीजिए क्या है हमारा? A है। ठीक है, ओके, ये A है, इसे ब्रैकेट में क्लोज कर लिया मैंने। ओके, सो जो ये A है, I को मैंने क्या माना है? 1 माना है, और J को मैंने 2 मान लिया है। ठीक है, ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। ठीक है, अब इसमें 1 क्या है, 2 क्या है, हाँ ये भी पता होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया I क्या है? रो है, और J क्या है? कॉलम है। ठीक है, I क्या है? रो है, और J क्या है? कॉलम है। ठीक है, तो रो में फर्स्ट पोजीशन पे, रो का कौन सा है? फर्स्ट रो है। कौन सी रो है? फर्स्ट रो, मतलब ये वाली रो है आपकी, फर्स्ट वाली रो। ठीक है, और कॉलम में क्या है आपका? कॉलम में सेकंड पोजीशन, मतलब सेकंड कॉलम। क्या है? सेकंड कॉलम। तो ये वाला समझ में आया? एक बार और रिपीट करती हूँ मैं। देखिए देखिए क्या है कि रो
फर्स्ट, रो फर्स्ट में मतलब ये है आपकी रो फर्स्ट, ठीक है, रो फर्स्ट में। और सेकंड कॉलम में कौन सा, सेकंड कॉलम, तो कॉलम 1, कॉलम 2, ठीक है, कॉलम 3, यही है। तो कॉलम 2 ये, इस पे देखिए कौन सा एलिमेंट आ रहा है, 4 एलिमेंट आ रहा है। कौन सा आ रहा है, 4 एलिमेंट आ रहा है। कौन सा, 4 एलिमेंट आ रहा है। कौन सा एलिमेंट आ रहा है, 4 एलिमेंट आ रहा है। समझ में आया कैसे हमने लिया। देखिए रो में फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में जो एलिमेंट है वो क्या है आपका, वो क्या है आपका, क्या कहलाएगा आपका, इस मैट्रिक्स ए का कहलाएगा नंबर, मतलब कि ये 4। ओके, समझ में आ गया आपको इतना। नेक्स्ट बात करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, ऐसा करते हैं, ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। सो मैं ऐसे ही ए मैट्रिक्स में मान लीजिए मैंने बोला है एक एलिमेंट है, ठीक है, जिसकी आई की पोजीशन क्या है, 2 है, और जे की पोजीशन भी 2 है, ठीक है, ए की पोजीशन 2 है, और मतलब आई की पोजीशन भी 2 है और जे की पोजीशन भी 2 है, और आई हमारा क्या है, रो है, और जे हमारा क्या है, कॉलम है। मतलब कि क्या है हमारा, देखिए अब हमें देखिए किसे कैसे पता करना है कि कौन सा एलिमेंट है। जैसे कि ये 2 मैंने बोला, ठीक है, कौन सा, रो में 2, तो रो आपकी कौन सी 2 है, ये वाली रो 2 है, इसे नोटिस करना है। अब कॉलम में कौन सा एलिमेंट है आपका, सेकेंड वाला, कॉलम में भी कौन सा एलिमेंट है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन प्लेटफॉर्म। सो हम मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ रहे थे क्लास 12th का, और मैंने आपको कुछ बातें बताई थी रो कॉलम के बारे में और कुछ पोजीशंस के बारे में, ठीक है। और हमारा रह गया था ये बताना कि ऑर्डर के बारे में हम पढ़ने वाले थे, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था कि ए इक्वल्स टू क्या दे रखा है आपको, सॉरी, ए इक्वल्स टू आपको दे रखा है ए आई जे, ये दे रखा है, और आपको यहाँ लिखा होगा m क्रॉस n। तो जो आपका ये m क्रॉस n है ये आपको क्या बताएगा, ऑर्डर बताएगा, किसका, मैट्रिक्स का ऑर्डर बताएगा कि आपकी मैट्रिक्स कैसी है, कितनी रोज है इसके अंदर, कितनी कॉलम है, ये आपको बताएगा, ठीक है। तो जैसे हमारे पास ये मैट्रिक्स है तो इसमें रो कितनी है हमारे पास, हम काउंट करते हैं कितनी है, 1 2, तो कितनी हो गई, 2, तो m क्या हो गया हमारा, 2। ओके, अब बात करते हैं n क्या है हमारा, रोज है, क्या है, सॉरी, n क्या है हमारा, कॉलम है, क्या है, कॉलम। तो हमारे पास कॉलम कितनी है, 1 2 एंड 3, तो हमारा n क्या हो गया हमारा, 3। तो ये जो ऑर्डर दे रखा है आपको, ये m क्रॉस n, इसका ऑर्डर क्या होगा, हम लिखेंगे a इक्वल्स टू क्या, a आई जे m क्रॉस n, m कितना है आपका, 2 इंटू कितना, 2 इंटू 3, मतलब रो आपकी 2 है और कॉलम आपकी कितनी है, 3 है। तो ये जो है आपका 2 इंटू 3, ये आपकी हेल्प करेगा उन क्वेश्चंस में जिसमें आपको मैट्रिक्स नहीं दी गई होगी और आपको मैट्रिक्स बनानी होगी, तो उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए वो आपको बताएगा ये, कि आपको मैट्रिक्स ऐसी बनानी होगी जिसमें क्या होगा, 2 इंटू 3 होगा, मतलब कि 2 रोज होंगी और 3 कॉलम होगा। समझ में आया आपको। तो हम इससे ये जान सकते हैं कि आपकी जो कोई भी मैट्रिक्स आपको दी गई है उसके अंदर कितनी रोज है, कितनी कॉलम है, ठीक है, तो उसका ऑर्डर क्या है ये कहलाता है, ठीक है। तो ऑर्डर क्या होगा, 2 इंटू 3 का ऑर्डर होगा, क्या होगा, 2 इंटू 3 का ऑर्डर होगा। समझ में आया आपको। ओके नाउ अब मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल लेती हूँ जिसमें पोजीशन और ऑर्डर दोनों शो करें एक ही साथ, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स है, ठीक है, एक मैट्रिक्स है ए है, ठीक है, इसमें एक एलिमेंट है जो कि मुझे दिया गया है 8, ठीक है, एक एलिमेंट दिया गया है 8। ओके, अब ये एलिमेंट कौन सी रो में है, हमें पता है कि आई क्या है हमारी, रो है, तो रो कौन सी, सेकेंड है, ठीक है। जे कॉलम कौन सा है, सेकेंड है, ठीक है। ओके, अब इसका ऑर्डर क्या है हमारे पास, रो इंटू कॉलम, अभी आपको बताया था क्या था, रो इंटू कॉलम, तो 2 तो हमारी रो है
और 3 हमारी कॉलम्स है। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक है। तो ये जो है आपके 2 एंड 2 लिखा हुआ है, ये आपको बताएगा कि कौन सी रो एंड कॉलम में आपको चेक करना है, ये एलिमेंट कहाँ प्रेजेंट है, आपको इससे ये पता चलेगा। और इससे ये पता चलेगा कि आपकी मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की है, क्या ऑर्डर है उसका, कितनी रोज है उसके अंदर, कितने कॉलम्स है, ये समझ में आया। ओके, नेक्स्ट हम सीखने वाले हैं कि हमारी जो मैट्रिसेस होती है या मैट्रिक्स होती हैं वो कई टाइप्स की होती है। कई टाइप्स की मतलब है कि कुछ स्क्वायर्स की भी होती हैं, ठीक है, प्लस इसमें कुछ रेक्टेंगुलर होती हैं, कुछ हॉरिजॉन्टल्स होती हैं मैट्रिक्स। तो उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ओके, तो सबसे पहली टाइप है हमारी मैट्रिक्स की रो मैट्रिक्स। कौन सी? रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में क्या होता है कि इसमें सिर्फ क्या होती है, 1 रो होती है। क्या होती है? 1 रो होती है, ठीक है। और नंबर्स ऑफ कॉलम जो है वो आपके कितने भी हो सकते हैं। नंबर्स ऑफ कॉलम क्या हो सकती है, कितने भी हो सकती है, ठीक है। सो ये लिख सकते हैं हम, कितने हो सकती हैं, मोर देन 1 क्या आपकी कॉलम्स हो सकती हैं। ओके, सो एक एग्जांपल लेते हैं हम इसमें। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपकी ये एक मैट्रिक्स है जिसका नाम मैंने ए दिया है, ठीक है। ए दिया है जिसमें 2 3 4 1 2 इस तरीके से दे रखा है। देखिए इसमें रो कितनी है आपकी, रो अगर हम नोटिस करें तो इसमें एक ही रो है। कितनी है? एक रो है, ठीक है। तो अगर मैं इसका ऑर्डर लिखना चाहूँ, तो क्या है, रो तो हमारी 1 है, लेकिन इसके अंदर कॉलम कितनी है, आप देखिए 1 2 3 4 5, कितनी है, 5। ओके, तो कितनी है, 5। तो ऑर्डर क्या हो गया, 1 इंटू 5 का ऑर्डर हो गया। क्या हो गया, 1 इंटू 5 का ऑर्डर हो गया आपका इसका। देखिए अगर मैं इस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए इक्वल्स टू क्या, ए आई जे। अगर मैं ऑर्डर रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो क्या होगा, ए आई जे क्या है, रो हमारी कितनी है, 1 एंड कॉलम कितनी है हमारी, 5। ये आपका ऑर्डर हो गया। अगर मैं आपसे कहूँ कि इस ये जो आपको मैट्रिक्स दे रखी है रो मैट्रिक्स, इस रो मैट्रिक्स में आपको बताना है कि अगर आई आपका क्या हो जाए, 2 हो जाए, और जे आपका क्या हो जाए, आई आपका क्या हो जाए, आई आपका क्या हो, 1 हो, क्या होगा, आई आपका क्या होगा, 1 होगा, और जे आपका क्या होगा, 4 होगा। तो कौन सा एलिमेंट होगा, हमें पता आई क्या है, हमारा रो है। आई क्या है, हमारा रो है। क्या है, रो। तो फर्स्ट रो हमारी कौन सी है, ये वाली है फर्स्ट रो, ठीक है। फर्स्ट रो में जे हमारा क्या है, कॉलम है, कॉलम 4th 1 2 3 4, 4th पे कौन सा एलिमेंट आ रहा है आपका 1। तो क्या होगा इसका, क्या रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम क्या होगा, फिर इसका आंसर आपका ये आएगा, सॉरी 4th, ठीक है। तो अब अगर हम इसका आंसर लिखना चाहें तो क्या होगा, ए इक्वल्स टू कौन सा एलिमेंट लिया है हमने, हमारा आंसर क्या है, 1। तो 1 आई पे क्या है आपका 1, और जे क्या है आपका 4 है, ठीक है। और ऑर्डर क्या होगा इस मैट्रिक्स का, 1 इंटू 5 का ऑर्डर होगा। इज दैट क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट हम सीखने वाले हैं अब कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि रो मैट्रिक्स वो होती है जिसमें क्या होती है, 1 रो होती है और कॉलम आपकी कितनी भी हो सकती है, मोर देन 1 हो सकती है, ठीक है। तो रो मैट्रिक्स वो होती है जिसमें क्या हो, 1 रो हो और नंबर ऑफ कॉलम्स हो सकते हैं उसमें, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। अब हम पढ़ने वाले हैं कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स होती क्या है, कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें क्या होता है, कॉलम जो होती है, कॉलम 1 होती है और नंबर्स ऑफ रोज हो सकते हैं इसमें, ठीक है। तो जिसमें क्या हो, कॉलम क्या हो आपकी, क्या हो, 1 हो, जो कि कॉलम जो है आपका वो कितना हो, 1 हो, ठीक है। और रोज क्या हो सकती हैं आपकी, मोर देन 1 हो सकती हैं, ठीक है, मोर देन 1 हो सकती हैं, ठीक है।
मोर देन वन हो सकती हैं, ठीक है। सो देखिए ये एक मैट्रिक्स दे रखी है, मैट्रिक्स दे रखी है। इस मैट्रिक्स में क्या है कि देखिए कॉलम जो है हमारी 1 है और रोज़ कितनी है 1 2 3, 3 रोज़ है। तो अगर मैं इसका ऑर्डर लिखना चाहूँ, अगर मैं इसका ऑर्डर लिखना चाहूँ तो इसका ऑर्डर क्या होगा, A इक्वल्स टू AIJ, और ऑर्डर क्या होगा इसका, कितनी रोज़ है इसमें, रो इंटू कॉलम होता है ना, तो रो कितनी है हमारी 3 है, 1 2 3, ओके, और कॉलम कितना है 1, रो इंटू कॉलम, ओके। नाउ अब हम पढ़ने वाले हैं रेक्टेंगल मैट्रिक्स। रेक्टेंगल मैट्रिक्स वो होती हैं जिनकी क्या होती है, रो एंड कॉलम, रो एंड कॉलम इक्वल नहीं होती, मतलब कि नंबर्स ऑफ रोज इक्वल नहीं होती हैं किसके, नंबर ऑफ कॉलम के। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो आपका m है, जो आपका m है वो डज नॉट इक्वल होता है किसके, n के, ठीक है, डज नॉट इक्वल होता है किसके, n के। मतलब जो कि आपकी रोज हैं वो डज नॉट इक्वल होते हैं किसके, कॉलम के, ओके। तो इसका अगर हम एग्ज़ाम्पल लें तो हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन किया था, तो उसमें हमने ये सेम एग्ज़ाम्पल, इस टाइप के एग्ज़ाम्पल लिए थे जिसमें क्या था कि आपकी ए मैट्रिक्स थी 2 3 4 5 6 7 इस तरीके की है। इसमें देखिए जो रोज़ हैं आपकी वो कितनी है 2 है एंड कॉलम कितनी है 3 है, तो दोनों इक्वल नहीं है, तो ये क्या कहलाएगी आपकी रेक्टेंगल मैट्रिक्स कहलाएगी, जिसमें नंबर्स ऑफ रो इक्वल नहीं होते किसके, नंबर्स ऑफ कॉलम के, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होती कैसी हैं, तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें क्या होता है आपकी जो नंबर्स ऑफ रो होती हैं या नंबर ऑफ रो होती हैं वो क्या होती है, लेस होती है देन किसके, नंबर ऑफ कॉलम के। मतलब नंबर ऑफ रोज़ उसमें कम होती हैं और नंबर ऑफ कॉलम ज़्यादा होती है। जैसे कि इस एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ रो कितनी है 2 हैं और नंबर ऑफ रो कितनी है 2 हैं एंड कॉलम कितने हैं इसके 4 हैं। तो नंबर्स ऑफ रो जिसमें कम होंगे और कॉलम ज़्यादा होंगे वो क्या कहलाएंगे, आपकी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहलाएंगे। अगर हम यहीं पे बात करें किसकी, अगर हम मान लीजिए हम कह रहे हैं कि वर्टिकल मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं कि वर्टिकल मैट्रिक्स है हमारी, ठीक है। तो वर्टिकल मैट्रिक्स में क्या होती है कि इसका अपोजिट होता है कि नंबर्स ऑफ रो उसमें क्या होती है ज़्यादा होती है और नंबर्स ऑफ कॉलम कम होती हैं। क्या होता है, नंबर्स ऑफ रो उसमें क्या होती है ज़्यादा होती है, नंबर्स ऑफ कॉलम कम होती है, किसमें, वर्टिकल मैट्रिक्स में, किसमें, वर्टिकल मैट्रिक्स में, ठीक है। वर्टिकल मैट्रिक्स में क्या होती हैं आपकी नंबर्स ऑफ रो ग्रेटर होती हैं दैन किसके, नंबर्स ऑफ कॉलम के। अगर हम इसका भी एक एग्जांपल लें तो इसका एग्जांपल कुछ इस टाइप का हो सकता है कि 2 4 1 2 1 6 3 8 4 1 1 1। देखिए इस टाइप की एग्जांपल हो सकता है कि जिसमें क्या हो, रो हमारा क्या हो, रो हमारी कितनी है 1 2 3 4, 4 रोज़ हैं एंड कॉलम कितनी है हमारी 1 2 3। तो रो हमारी कितनी है 4 एंड कॉलम कितनी है 3। तो नंबर्स ऑफ रो जिसमें ज़्यादा होंगी वो होंगी वर्टिकल मैट्रिक्स और जिसमें नंबर ऑफ रोज कम होंगी वो क्या कहलाएंगे, आपकी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो अपोजिट है दोनों। अगर और रोज़ क्या होती है कम होती हैं और कॉलम ज़्यादा होता है तो उसमें क्या कहलाएगा आपका हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। और अगर वर्टिकल मैट्रिक्स में कैसा होता है कि नंबर ऑफ रो ज़्यादा होती हैं और नंबर ऑफ कॉलम कम होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम नल मैट्रिक्स की, किसकी, नल मैट्रिक्स की। नल मैट्रिक्स होते क्या हैं अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो नल मैट्रिक्स आपकी, नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो नल मैट्रिक्स वो होती हैं जिसमें क्या होते हैं सिर्फ ज़ीरो एलिमेंट पाए जाते हैं। कौन से, ज़ीरो एलिमेंट पाए जाते हैं, ठीक है। वो किसी भी ऑर्डर की हो सकती है लेकिन इसके एलिमेंट क्या होते हैं,
ज़ीरो होते हैं। जैसे अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल लूँ तो मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स बनाई, ठीक है, जिसमें एलिमेंट्स सारे क्या होंगे, ज़ीरो एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, क्या होंगे, ज़ीरो एलिमेंट्स होंगे। इनका रो कॉलम कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि 2 या 3 हो, ठीक है। इनके अंदर एलिमेंट्स जितने भी होने चाहिए वो कितने क्या होने चाहिए, एलिमेंट्स जो हैं आपके वो कितने होने चाहिए, ज़ीरो होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, ज़ीरो होने चाहिए।